तो बच्चों कैसे हो? सब मस्त, एकदम बिंदास। आज हम बात करेंगे कुछ अकाउंटिंग टर्म की। ऐसे बेसिकली ये चीज तो 11th में स्टार्टिंग, जहां तक कॉमर्स का एकदम न्यू बेस रखा जाता है वहीं से इसको डील किया जाता है। और ये स्पेशली 11th के बच्चों के लिए है जो अभी नया नया बिगिनर्स से स्टार्ट कर रहे हैं, कॉमर्स लेने का सोच रहे हैं या अभी 10th पास आउट हो चुके हैं। उन लोगों के लिए भी है जो कॉमर्स पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, तो वो भी इस चीजों को देख सकते हैं कि भाई जो हमने कॉमर्स में टर्म यूज किया वो क्या क्या थे, कैसे ट्रीट करते थे। तो इसकी पहली वीडियो है, लेक्चर 1 है। इस पर भी लगभग 3, 4, 5 वीडियो आएंगी। ये लेक्चर 1 है। चलिए एक कर समझते हैं। इसमें कुछ खास नहीं बताना हमें, इसमें बस यही है कि भाई जब भी हम कोई अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट करता है, कोई भी बंदा मतलब कॉमर्स में एंट्री करना चाहता है, तो उसे इन सब चीजों से रूबरू होना पड़ता है। क्योंकि ओवर ऑफ लाइफ जब तक वो स्टडी पीरियड में रहेंगे और कॉमर्स डिपार्टमेंट में रहेंगे, तो बार बार इन सब नामों को उन्हें नामों से रूबरू होना पड़ेगा। उन नामों को वो मतलब बार बार देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि कॉमर्स डिपार्टमेंट में आप आएंगे, कॉमर्स पढ़ने आएंगे, तो बार बार आपको वर्ड ट्रांजैक्शन मिलेगा। कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जहां पर आपको ट्रांजैक्शन ना मिले। आप कुछ भी प्रोसीजर करेंगे अकाउंट्स के अंदर, चाहे वो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट या कंपनी अकाउंट में जाए, कहीं भी जाए, आपको ट्रांजैक्शन तो मिलेगा ही। और वैसे भी खुद से सोच के देख लीजिए, कॉमर्स की आप अगर अपने जिंदगी में कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, वो ट्रांजैक्शन होता है। तो आप खुद से भी समझिए, अगर आप कॉमर्स में नहीं है फिर भी आप जानना चाहते हैं ट्रांजैक्शन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, तो आप उसको समझ सकते हैं। मतलब एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम जान सकते हैं कि सब क्या चीजें हैं। देखिए बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या लिखा, इट मीन्स ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जहां पर भी फाइनेंशियल लग गया, सीधी सी भाषा में शुद्ध हिंदी में लिख दे रहा हूं, किसके बारे में बात होगा, पैसा। इट मीन्स ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज। दुनिया का कोई भी काम बिना दो लोगों का संभव नहीं है। इसीलिए कहा जाता है, लोग कहते हैं मजाक में, जैसे भी कहावत कहते हैं कि तालियां दोनों हाथ से बजती हैं। तो ट्रांजैक्शन भी दो लोगों के बीच होगा। एंड रिकवर्ड इन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब क्या है कि इट मीन्स ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय टू पार्टी एंड रिकॉर्डेड बाय इन द बुक्स। इट इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मनी। मैं पहले ही लिख चुका हूं। ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस मैंने व्यवसाय, ट्रांजैक्शन मतलब हिंदी बोलते लेन देन। देखिए नाम कितना बढ़िया रखा गया, लेन और देन, लेना और देना, दो पार्टी हुआ, एक लेगा एक देगा। कॉमन सी बात है, जो भी इस वीडियो को देखेगा उसको खुद समझ में आएगा। वो दुनिया कोई भी काम करते हैं, वो अगर सुबह सुबह चाय भी पीने जाते हैं किसी भी टपरी पे, तो उनको 5 रुपए 7 रुपए देने पड़ते हैं, बदले में चाय मिलता है। तो पहले दिया फिर लिया, या लिया तो दिया। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो क्या है बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट मींस अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय टू पार्टी एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब शुद्ध हिंदी में बोले तो एक ऐसा व्यवहार या एक्टिविटी, मैंने कोई भी गतिविधि जिसमें दो लोग जुड़ते हो और बदले में एक दूसरे से कुछ लेन देन करते हो, और वो लेन देन में सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन क्या है, मनी, पैसा। अच्छा एक बात और, ये जो पैसा है, जब कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा एट ए टाइम पेमेंट हो। वो पैसा फ्यूचर के लिए भी जा सकता है, पोस्टपोन्ड हो सकता है फ्यूचर के लिए, कि भाई हम 10 दिन बाद देंगे, 20 दिन बाद देंगे, 2 घंटे बाद देंगे या 2 महीना बाद देंगे। तो यहाँ पर मनी कंसिडरेशन में होगा, वो सही बात है। ट्रांजेक्शन होंगे तो मनी का वैल्यू भी होगा, भी सही बात है। लेकिन ये मस्ट नहीं है कि पैसा देना है अभी तो अभी देना है, ऐसा नहीं है। अब आगे बढ़ते एग्जाम्पल पर देखिएगा। परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, सैलरी पे, परचेज ऑफ मशीन। आप खुद से देख लीजिए, परचेज ऑफ गुड्स, आप कोई सामान खरीदने गए, आपकी मम्मी ने आपको बोला जाओ 5 किलो पोटैटो लेके आओ, 2 किलो शुगर लेके आओ। आप दुकान में गए, शॉप वाले के पास गए, आपने उनसे 2 किलो शुगर ऑर्डर किया। अब मान लो आपने पूछा कैसे, तूने बोला
पर केजी 40 रुपए, 40 रुपए, तो 2 किलो का 80 बन जाता है। तो आप पहले 2 किलो चीनी लेंगे, शुगर लेंगे, बदले में 80 रुपए देंगे। तो क्या है, लेन और देन, बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहा है। अच्छा एक बात और है, बिजनेस क्यों लगा, क्योंकि आप कोई भी ट्रांजेक्शन दुनिया करने चाहिए वो सामने वाला पार्टी बिजनेस पर्पज से ही करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन। आप पेन खरीदने जाइए, सामने वाला बिजनेसमैन है। आप समोसा खाने जाइए, सामने वाला बिजनेसमैन है। आप किसी डॉक्टर के पास जाइए तो सामने वाला सर्विस प्रोवाइडर है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में जो बातें हैं वो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसलिए उसके साथ जुड़ा हुआ है बिजनेस ट्रांजैक्शन। एग्जांपल आपको दिख रहा है, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स। जैसे हम सामने वाले के पास गए, हमने उससे शुगर खरीदा तो मेरे लिए परचेज हो गया, सामने वाले के लिए क्या होगा, सेल। भाई एक ही ट्रांजेक्शन में दो पर्टिकुलर क्राइटेरिया देखने को मिलता है, एक बेचने वाला, दूसरा खरीदने वाला। फिर क्या है, सैलरी पे। अच्छा मान लो कोई आपके यहाँ काम कर रहा है, कोई आपका वर्कर है, एम्प्लॉय, आपके यहाँ कोई नौकर है, सर्वेंट है, तो सैलरी पर काम करेगा, तो भी क्या ट्रांजैक्शन है, क्योंकि आप उसका सर्विस ले रहे हैं और बदले में आप उसको क्या देंगे, पैसा देंगे। फिर क्या, परचेज ऑफ मशीन, आपने कोई मशीन खरीदा तो मशीन तो भी आपको पैसा तो देने पड़ेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पैसा आज दें या 10 दिन बाद दे, 20 दिन बाद दे, 50 दिन बाद दे, फर्क नहीं पड़ता, वो ट्रांजेक्शन होता है, क्योंकि दो लोग आपस में लेन देन करते हैं। जो कंसिडरेशन है, जो पे ऑफ कर रहे हैं उस सामान के बदले, वो 10 दिन बाद भी अगर देंगे तो चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आज जब हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग समझा कि एक ऐसा व्यवहार जिसमें दो लोग जुड़ते हैं और फिर आपस में लेन देन करते हैं और एक पार्टी बदले में कोई कुछ देता है, तो सामने वाले से जो कंसिडरेशन लेने की कोशिश करता है वो इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए, वो एक्सप्रेस होता है मनी में। तो यहाँ पर जैसे देखे होंगे परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, यहाँ पे एक नया वर्ड हमको देखने को मिला, गुड्स। क्योंकि बेसिकली अगर हम बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं तो बिजनेस में जो भी आइटम्स डील होता है उसे गुड्स का नाम दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी कपड़े की दुकान में जाएं और पूछे फलाना चीज चाहिए, अगर नहीं है तो बोलता है वो सामने वाला, भैया अभी माल नहीं है। इंग्लिश में गुड्स और हिंदी में माल उसको बोलते हैं, वस्तु जो भी है। तो अब यहाँ से एक नया टर्म देखने को मिला, जिसे हमने यहाँ देखा परचेज ऑफ गुड्स। तो अब अगली पॉइंट जो हमारी टर्मिनोलॉजी में आ रही है वो कौन आ रही है, गुड्स आ रही है। तो किसके बारे में डील करने वाले हम लोग, गुड्स के बारे में। गुड्स का मतलब क्या है सर, गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ द ट्रेड। ट्रेड में क्या होता है, व्यापार। ट्रेड मतलब व्यापार, ट्रेड मतलब व्यापार, ट्रेड मतलब व्यापार। मैंने व्यापार या व्यवसाय, जो आदमी व्यापार या व्यवसाय करेगा उसमें जिन भी चीजों का वो डीलिंग करता है उसे क्या बोलते हैं, गुड्स करते हैं। जैसे कोई ज्वेलरी शॉप है तो गोल्ड और डायमंड में डील करेगा, कोई शूज का शॉप है तो स्लीपर एंड जो फुटवेयर है उसमें डील करेगा, कोई क्लॉथ का शॉप है तो कपड़े में डील करेगा, कोई अगर जनरल श्रृंगार स्टोर है तो वहां पर जो भी महिलाओं वाले कॉस्मेटिक आइटम होता है उसमें डील करेगा। तो जो भी इंसान जिन पर्टिकुलर चीजों में डील करता है वो उसके लिए बन जाता है गुड्स। ठीक है, अब ये गुड्स जो है इनसे दो कैटेगरी और आपको सीखने को नया मिला, परचेज और सेल। क्योंकि यहाँ पर वर्ड लगा था परचेज, यहाँ वर्ड लगा था सेल। तो जब हमने गुड्स के बारे में समझा, गुड्स जो होता है फिजिकल आइटम होता है और जो भी बिजनेसमैन जिन भी पर्टिकुलर फिजिकल आइटम में वो ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, वो उनके लिए क्या होता है, गुड्स होता है। जैसे मान लिया कि आपने श्रीराम स्वीट्स में गए या राजलक्ष्मी गए, या मान लिया आपने किसी बड़े बड़े फेवरेट रेस्टोरेंट में जाकर बैठे हैं, तो वहां पर भी आपको सर्विस भी मिल रहा है और साथ में वो खाने को सामान भी मिल रहा है। तो जो भी जिन चीजों में ट्रेड करता है वो उसके लिए गुड्स बनता है। अब ये गुड्स की दो कैटेगरी बनती है, परचेज और सेल। कहने का मतलब है कि हम गए और किसी दुकान में गए, जाकर 5 किलो चीनी ले लिया, हमारे लिए वो गुड्स नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, वो हमारे लिए गुड्स नहीं है, ये हमारे लिए गुड्स नहीं है, ये हमारे लिए गुड्स नहीं है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि गुड्स का जो रियल डेफिनेशन समझिएगा, गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड, और उसमें आप आगे समझिएगा फॉर द रीसेल पर्पस, मतलब उसको बेचने के पर्पस से अगर कोई बंदा खरीदता है तभी वो हमारे लिए गुड्स कहता है, नहीं तो वो हमारे लिए गुड्स नहीं है। जैसे हमने अगर चीनी खरीदा अपने घर में कंजम्पशन करने के लिए, तो चीनी हम 5 किलो 10 किलो जो लिया उसको घर ले गए, फिर उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसको हम चाय में डाल रहे हैं, हम उसको दूध में ले रहे हैं, ऐसे भी जो भी यूज कर रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर वो गुड्स हमारे लिए नहीं है, हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, हम उसके कस्टमर है, वो हमारे लिए उपभोग वाली वस्तुएं हैं, कंज्यूमल गुड्स है। लेकिन यहाँ जो गुड्स है रियल में ना, ये ट्रेड वाले गुड्स है, जो बंदा इसे खरीदता है रीसेल पर्पस से। इसीलिए तो दो बातें नजर आया, परचेज और सेल। अगर कोई सिर्फ खरीदा और उसको खा गया, उसके लिए गुड्स नहीं है। बिजनेसमैन में बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर या किसी भी बिजनेस के अंदर जो फिजिकल आइटम का ट्रेड होता है, वो ट्रेड के लिए जो भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं उसे हमें बेचना एकदम मैंडेटरी है, तभी उसे हम गुड्स का दर्जा देते हैं। तो यहाँ पर क्या परचेज है, तो परचेज दो तरह का, आप दो तरह से कोई भी गुड्स खरीद सकते हैं। क्या, कैश और क्रेडिट, मतलब पैसा देंगे या उधार में, कुछ 3 बार। फिर बात करेंगे यहाँ पर सेल का। सेल में भी क्या चलेगा, कैश और क्रेडिट, हम बेच भी सकते हैं कैश में
और अगर हम चाहें तो 10 दिन 20 दिन 50 दिन की उधार पर भी बेच सकते हैं। तो ये दूसरा जो टर्म था वो गुड्स था। फिर हम आपको बता देना चाह रहे हैं गुड्स का मतलब गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ द ट्रेड, और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर द रीसेल पर्पस। अगर कोई इसे सिर्फ यूज करने के नाम पर खरीदता है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमारे लिए गुड्स नहीं है। जैसे हमने कोई भी चीज खरीदा, जैसे मान लिया हमने मार्कर खरीदा, देखिए मार्कर हमारे हाथों में, इसको हमने यूज करने के पर्पज से खरीदा, ये हमारे लिए गुड्स नहीं है। लेकिन अगर हम इन्हीं मार्करों का ट्रेड करते हैं, इसी मार्करों का हम व्यापार करते हैं, तो हमारे लिए क्या गुड्स है। मतलब अगर मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा और रीसेल पर्पस से खरीदा तो उसे हम गुड्स बोलते हैं। जैसे मेरा व्हाइट बोर्ड है, अगर इसको मैं यूज कर रहा हूं तो ये मेरे लिए कंज्यूमर गुड्स है, लेकिन मैं इसको मार्केट में बेचने के लिए खरीदूं तो हमारे लिए क्या है, ट्रेड गुड्स है, और ये हमारे लिए बिजनेस गुड्स बनेंगे। ऐसे दो तरह से डील किया जाता है, खरीदना और बेचना। अब हम इन दोनों चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे, परचेज और सेल। परचेज दो तरह का, कैश और क्रेडिट, ये तो बात आप समझते हैं, इतने भी मतलब बुद्धू नहीं है। नगद में और उधार में दो तरह से होता है, आप कैश देके खरीदो या कुछ दिन का मोहलत पे 10-20 दिन का टाइमिंग पे खरीदो। अब हम डील करते हैं अगले टॉपिक का, जिसकी हम बात करेंगे परचेज। यहाँ आप देख रहे होंगे परचेज अकाउंट, यहाँ से गुड्स से रिलेटेड दो टर्म नया मिला, परचेज और सेल। पहले हम बात करते हैं परचेज अकाउंट का। अरे सीधा सा बात है, परचेज मतलब खरीदना, देखिए नॉर्मल मीनिंग लिखा है, द टर्म परचेज इज यूज्ड, द टर्म परचेज इज यूज्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रीसेल। अच्छा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो समझिएगा, ये गुड्स के लिए परचेज वर्ड यूज होता है, फिर यहाँ पर क्या होता है, सेल होता है। लेकिन आप यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा होता है, परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स। इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है सर, कि जब बिजनेस में कोई भी चीजें खरीदी जाती है तो उनके नेचर पर डिपेंड करता है कि उनके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाए। मैंने परचेज के साथ गुड्स ऐड किया जाए, परचेज ऑफ गुड्स, या जैसे सेल ऑफ गुड्स या परचेज ऑफ मशीन। यहाँ पर भी तो गुड्स लिखा जा सकता था क्योंकि हम बिजनेस के लिए मशीन खरीद रहे हैं, तो नहीं, तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, बात होगा, अभी उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये परचेज जो है, यहीं पे भी पता चलेगा, जो परचेज है ये टर्म परचेजेज उन्हीं के साथ जोड़ा जाता है जो रीसेल पर्पस के लिए आता है। जैसे मान लिया ये गुड्स का मैं थोड़ा और डिटेल करना चाह रहा हूँ। मान लिया कि कोई गोल्ड में डील करता है, ठीक है, ज्वेलरी है, गोल्ड, सोना में डील करता है, तो उसकी दुकान से सोने बिक रही है, सोने चांदी डायमंड जो भी है उसके लिए क्या है, गुड्स है। वो बार बार सोने चांदी खरीद रहा है, बार बार सोने चांदी बेच रहा है। अब मान लिया ऐसा होता है कि इस गोल्ड को किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए उसने कोई मशीन खरीदा, मान लिया गोल्ड पर पॉलिश मारने के लिए, या उसकी लाइटिंग करने के लिए, उसको चमकाने के लिए, या उसकी फॉर्मेट चेंज करने के लिए, उसको पिघलाने के लिए कोई हथियार खरीदा, कोई औजार खरीदा, कोई मशीन खरीदा, उस मशीन को गुड्स नहीं बोलने का, क्योंकि वो मशीन रीसेल पर्पस से नहीं आ रहा है। वो मशीन उस बिजनेस में आएगा, उसको यूज करेंगे और उससे हम गोल्ड की फॉर्मेशन करेंगे, हम गोल्ड को चेंज करेंगे। तो इसीलिए बार बार मैं बोल रहा हूं कि द टर्म परचेज इज यूज्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। अगर हमने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रीसेल करने के उद्देश्य से, मैंने दोबारा पुनः बेचने के उद्देश्य से अगर मैं खरीदा, तो उसे हमें क्या बोलना है, गुड्स बोलना है, मतलब उसके साथ परचेज ऑफ गुड्स लगता है। जैसे यहाँ पर क्या लगेगा, परचेज ऑफ मशीन। अच्छा बहुत लोग के दिमाग में ख्याल आ रहा हो, अरे सर मशीन आज तो खरीदा, 2-4-10 साल बाद तो बेच देंगे, तो 2-4-10 साल बाद बेचेंगे ना सर। यहाँ पर जो परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल होता है, इसका मतलब होता है करंट पीरियड में, करंट अकाउंटिंग ईयर में, 1 साल के अंदर उसको बेचना होता है, इसलिए इसे गुड्स का नाम दिया गया। और इसके साथ परचेज ऑफ गुड्स लगा होता है, लेकिन इसके साथ परचेज ऑफ मशीन लगा होता है। ये 1 सालों में नहीं बिकता है, ये 1 साल से ज्यादा टाइम लेता है। तो फिर क्या है, फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड प्रोडक्शन विच आर टू बी सोल्ड। मतलब आगे क्या लिख रहा है, या तो आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, गुड्स खरीदते हो डायरेक्ट रीसेल करने के लिए, या प्रोड्यूसिंग फिनिश प्रोडक्शन विच आर टू बी सोल्ड, या तो फिर आप कोई गुड्स खरीदते हो फिर उससे कुछ चीज बनाते हो। मतलब कहने का मतलब है कि मार्केट में कुछ डिफरेंट तरह के लोग बिजनेस करते हैं। जैसे कुछ लोग सीधे रेडीमेड आइटम खरीद रहे और बेच रहे हैं, तो उनके लिए सेल परचेज डायरेक्ट हो गया। लेकिन अब मान लीजिए कोई अगर इंडस्ट्री चला रहा है, कोई फैक्ट्री चला रहा है, कोई प्रोडक्शन का काम कर रहा है, तो वो डायरेक्ट माल खरीद के नहीं बेचेगा, वो पहले माल खरीदेगा, फिर उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, फिर बेचेगा। जैसे आगे भी देखने को मिलेगा, एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है। फिर आगे इट इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट। अच्छा कैश क्रेडिट कोई बड़ी चीज नहीं है, पैसा देके खरीदा तो कैश, बाद में देंगे तो क्रेडिट। अब सेल की बातें करते हैं। परचेज का जैसे उल्टा सेल, समझने वाली बात है। नॉर्मली क्या है कि द टर्म सेल्स इज यूज्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स व्हिच आर डेल्ट बाय फर्म। मतलब फर्म जिस चीज में डील करता है, फर्म जिस चीज में, मैं तुरंत बताया था गुड्स फिजिकल आइटम है, और फर्म या बिजनेसमैन जिन भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डीलिंग करते हैं, उसी का वो बिजनेस करते हैं, उसके लिए गुड्स कहलाता है। तो यहाँ पर जो टर्म सेल है वो वहां पर यूज होगा, कहां पर यूज होगा, ऐसी सामान बेचते के समय सेल वर्ड यूज होगा
जिस पर्टिकुलर सामान का ही लेन देन वो बिजनेस करता है, बिजनेसमैन करता है। जैसे यहाँ पर क्या था, गोल्ड। अगर यहाँ पर कोई गोल्ड बेच रहा है और उसका गोल्ड का ज्वेलरी का शॉप है, वो डायमंड गोल्ड में अगर सिल्वर में डील करता है, तो जब भी सोना बेचेगा तो नहीं बोलेगा कि जैसे मान ली वो नेकलेस बेच रहा है तो नहीं बोलेगा सेल ऑफ नेकलेस, या अंगूठी बेचा तो नहीं बोलेगा सेल ऑफ रिंग, ये सब नहीं बोलेगा, वो बोलेगा सेल ऑफ गुड्स, क्योंकि उसका वो गुड्स है। लेकिन अगर वो कुछ ऐसी चीजें बेचता है जो गुड्स नहीं है, जैसे मान लो उसने पुरानी मशीन बेच दी तो सेल ऑफ मशीन लेगा, अपने पुरानी फर्नीचर बेच दी तो सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर लिखेगा, आपने कोई पुरानी बिल्डिंग बेच दी तो सेल ऑफ बिल्डिंग लिखेगा, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पर वो सेल ऑफ गुड्स लिखेगा क्योंकि वो उसी में डील कर रहा था। आइए क्या लिख रहा है, द टर्म सेल इंक्लूड बोथ कैश और क्रेडिट। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, पैसा दे के बेचिए तो कैश, और कुछ दिनों के मोहलत पर बेचिए तो क्रेडिट, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल है, बेस्ट आपको समझ में आएगा। ये राशन वाला, आपके घर के अगल बगल रोज किराना दुकान वाले होते हैं जिनको हम राशन वाला बोलते हैं, जहाँ आपके घर वाले आपको पुर्जा बना के देते हैं और बोलते हैं जाइए सामने वाले दुकान से लेके आ जाइए, पैसा हम बाद में उनको दे देंगे, या पैसा भी कभी कभी साथ में भेज देते हैं। तो ये राशन वाला है, देख रहे हैं मेरी ड्राइंग उतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन जैसा भी राशन वाला ठीक दिख रहा है। अब ये राशन वाला क्या कहते हैं, क्या है, राइस लेते हैं, यहाँ पर देखिए हम राइस लेते हैं, फिर हम गेहूं लेते हैं, ऑयल लेते हैं, शुगर लेते हैं ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये राशन वाले के लिए सारा का सारा आइटम क्या है, गुड्स है। क्योंकि जो किराना दुकान चलाता है वो ऐसा नहीं है कि सारा आटे चावल तेल खुद खरीदेगा और खुद खाएगा, वो उतना खा भी नहीं सकता है। तो यहाँ पर वो सारे का सारा उसके लिए क्या होता है, गुड्स होता है। और वो गुड्स जब वो मार्केट में खरीदेगा तो क्या बोलेंगे, मतलब गुड्स, वो परचेज ऑफ गुड्स बोलेंगे, या बेचेगा तो सेल ऑफ गुड्स बोलेंगे। लेकिन गुड्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है परचेज फॉर रीसेल। वो क्यों खरीद रहा है, रीसेल करने के पर्पज से परचेज कर रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, वो दोबारा बेचने के लिए खरीद रहा है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, गुड्स नाम दिया गया। तो कोई भी चीज बेचने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, इसलिए उसका बोलते हैं परचेज और सेल। अच्छा देखिए इधर रतन टाटा है। अभी रतन टाटा एग्जांपल लिया, मान लो स्टील खरीदते हैं, ये टायर खरीदते हैं, वायर खरीदते हैं, ये भी इनके लिए गुड्स है। लेकिन ये गुड्स जो है ये सीधा रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीद रहे हैं, ये इनके लिए क्या है, रॉ मटेरियल है, क्योंकि ये इसके जरिए कुछ प्रोड्यूस करेंगे। जैसे मान लो कार बना रहे हैं, तो कार बना रहे हैं तो स्टील लगाएंगे कार में, उसमें टायर लगाएंगे, उसमें वायर लगाएंगे, देखिए लिखा है फॉर द रीसेल पर्पस बट आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स के प्रोसेसिंग होने के बाद, फिनिश गुड्स बन जाने के बाद। तो यहाँ पर जो गुड्स का डीलिंग चला, मैं बार बार फिर एक बार बता देना चाहूँ, आम आदमी जो इस चीजों को खरीद के कंज्यूम करता है कोई भी, वो उसके लिए गुड्स नहीं है। यहाँ जो गुड्स की बातें हो रही है ये वो गुड्स है जिसमें एक बिजनेसमैन डील करता है। एक बिजनेसमैन उस प्रोडक्ट को खरीदता है, फिर जस्ट ए टाइम कुछ मिनट के बाद या कुछ दिन के बाद मार्केट में बेचता है, और उससे वो अपना प्रॉफिट अर्न करता है। ये उसकी जीविका का साधन है, तो इसके लिए गुड्स है। और ये गुड्स की दो कैटेगरी है, परचेज और सेल। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, हमें कोई बिजनेस करना है, मान लीजिए हमें किताब दुकान खोलने हैं, बुक शॉप खोलने हैं, तो पहले बुक परचेज करना पड़ेगा, फिर बुक बेचने होंगे। तो जब मैं बुक परचेज करूंगा और फिर जब मैं बुक बेचूंगा तो खरीदूंगा तो परचेज ऑफ गुड्स कर लेंगे, बेचेंगे तो सेल ऑफ गुड्स कहेंगे। परचेज ऑफ बुक्स नहीं कहेंगे, सेल ऑफ बुक्स नहीं कहेंगे, क्योंकि हम जिन पर्टिकुलर टर्म में डील करते हैं, जिन फिजिकल आइटम में डील करते हैं, वो हमारे लिए गुड्स कहलाता है। तो ये पहला लेक्चर है अकाउंटिंग टर्म है, जिसमें मैंने आपको बताया बिजनेस ट्रांजैक्शन, फिर गुड्स के बारे में, गुड्स में परचेज और सेल के बारे में, फिर मैंने एग्जांपल दिया। तो ये वाली लेक्चर यहीं खत्म होती है। अगले लेक्चर में फिर हम धीरे धीरे सारे अकाउंटिंग टर्म को सीखेंगे। बाय।